26 दिसंबर को रखा जाएगा सफला एकादशी व्रत। ऐसे कर सकते हैं व्रत, जानिए सफला एकादशी का महत्व। इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु की आराधना करने पर सभी कार्यों में सफलता हासिल होती है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये व्रत बाधाओं को दूर करके सफल होने की कामना से किया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और दिन भर विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत किया जाता है। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी शुभ कार्यों में सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी पौष मास की एकादशी है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी घर परिवार की और कार्यों में आ रही परेशानियों को दूर करने वाला व्रत है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एकादशी महात्म्य नाम के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को एकादशियों के व्रत के बारे में बताया है। एकादशी पर विष्णु जी के साथ ही उनके अवतारों की भी पूजा करनी चाहिए। खासतौर पर श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा जरूर करें। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को भी माखन मिश्री का भोग तुलसी के साथ लगाएं। कृष्ण कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें। श्री राम दरबार की पूजा करें। राम दरबार में श्री राम के साथ देवी सीता, लक्ष्मण, हनुमान शामिल होते हैं। इन सभी की पूजा करने से घर परिवार में सुख, शांति और प्रेम बना रहता है। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और लक्ष्य पूरे होते हैं, ऐसी मान्यता है। सफला एकादशी की शाम घर के आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। सूर्यास्त के बाद तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा में शालिग्राम जी की प्रतिमा भी रखनी चाहिए। तुलसी और शालिग्राम जी को हार, फूल, वस्त्र आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। फलों का भोग लगाएं। तुलसी के सामने बैठकर विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। शुभ योग। पंचांग के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है, जो रात 10:30 पर समाप्त होगा। सफला एकादशी पर स्वाति नक्षत्र भी बनेगा, जो शाम के 6:09 तक रहेगा। इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:42 तक है। सफला एकादशी के शुभ अवसर पर घर में तुलसी का पौधा लगाने का विशेष महत्व होता है। इस दिन घर के उत्तर या पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है। सफला एकादशी पर यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो भी विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए और उसमें तुलसी का पत्ता भी जरूर डालें। पुराणों में बताया गया है कि सफला एकादशी का व्रत जो भक्त पूर्ण विधि विधान से रखते हैं उन पर भगवान नारायण की कृपा बनी रहती है। एकादशी के व्रत वाले दिन आप फलाहार चीजें खाने में ग्रहण करें और इस दिन अन्न बिल्कुल भी न खाएं। इस दिन आप भगवान हरि के निमित्त उनके विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। संध्या काल के समय जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आप तुलसी जी के पास गाय के घी का दीपदान कर सकते हैं। इस दिन चावल बिल्कुल भी न खाएं, ऐसा करने से आप घोर पाप के भीगी बनेंगे। इसी के साथ सफला एकादशी की व्रत कथा इस दिन अवश्य सुने, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। शास्त्रों में व्रत वाले दिन रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु के नाम का जप करने का विधान बताया गया है। सफला एकादशी का व्रत जो लोग नियम पूर्वक रखते हैं उनके जीवन में सभी मनोरथ श्री नारायण पूर्ण करते हैं और व्रत रखने वालों को जीवन में अपार सफलता मिलती है। सफला एकादशी का दिन बहुत ही उत्तम माना गया है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा करने से सभी कष्टों का अंत हो जाता है, साथ ही देवी महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो आइए इस दिन विष्णु जी को कैसे खुश करना है उसके बारे में यहाँ जानते हैं। सफला एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह इस साल की अंतिम एकादशी है, जो पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोग इस तिथि पर कठिन व्रत का पालन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही श्री हरि के मंदिरों में उनके दर्शन के लिए जाते हैं। कहते हैं कि इसके प्रभाव से कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और सभी पापों का नाश होता है।